सुप्रभात। मैं तरुणा सिन्हा आपकी न्यूज़ एंकर लावाफारा मीडिया से हाजिर हूँ देश विदेश की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए बढ़ते हैं 25 जून 2020 की खबरों की तरफ। पाकिस्तान से रिपोर्ट, मरीजों की मदद करने की बजाय कारोबार करने लगे तो कोरोना से ठीक हुए मरीज 95,000 रुपये में बेच रहे प्लाज्मा। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल ब्लड प्लाज्मा पैसे कमाने का बड़ा जरिया बनता जा रहा है। यहाँ ठीक हुए कोरोना मरीज अपना एक बोतल प्लाज्मा 95,000 रुपये तक में बेच रहे हैं। इस्लामाबाद में मोहम्मद साजिद ने कहा कि उन्होंने कोरोना पीड़ित अपने बेटे के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा कीमत में ठीक हुए मरीज का प्लाज्मा खरीदा। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। इस्लामाबाद में एयरफोर्स हॉस्पिटल की मेडिकल अधिकारी डॉक्टर सोबिया अली ने कहा कि प्लाज्मा दान करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय सुनिश्चित करे कि इसमें कालाबाजारी ना हो। प्लाज्मा बेचने वाले लोगों को और ब्लड बैंक में निगरानी रखी जानी चाहिए। हम कोरोना से युद्ध करने के दौर से गुजर रहे हैं। वे लोग भाग्यशाली हैं जो इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। आइए बढ़ते हैं सुशांत सिंह के सुसाइड केस की तरफ। जब ट्विटर पर इस अभिनेता से भिड़ गए थे सुशांत, फिल्म धोनी पर तंज कसने पर कर दिया था करारा जवाब। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से पूरा देश हैरान रह गया। उनके परिवार के सदस्यों और प्रशंसकों के लिए अभी भी इस सदमे से उबर पाना आसान नहीं रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है जो उनके निधन के बाद तस्वीरें और वीडियो साझा कर रही है। अब सुशांत का पुराना ट्वीट चर्चा बन चुका है जब उन्होंने अभिनेता रजत कपूर को जवाब दिया। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। सोनिया और राहुल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, चीन से हुए समझौते पर जांच की मांग। चीन की सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी के साथ कांग्रेस पार्टी के साल 2008 में हुए समझौते का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई जिसमें सीपीसी के साथ कांग्रेस पार्टी के हुए समझौते को सार्वजनिक नहीं करने का मसला उठाते हुए समझौते की एनआईए या सीबीआई से जाँच करने की मांग की गई है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। रूस में भव्य विक्ट्री परेड हो रही है। मॉस्को में ऐतिहासिक रेड स्क्वायर पर इस विजय परेड में भारतीय सेना के 3 अंगों का 75 सदस्यीय दल भी शामिल है। रूस के नेतृत्व पर ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह परेड में विशेष मेहमान के दौरान शामिल हुए। पहले ये परेड 9 मई को होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। हर साल 9 मई को नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के वर्षगांठ पर यह परेड होती है। ये परेड 90 मिनट की होती है। परेड में भारत और चीन की सेनाओं ने भी मार्च किया। बढ़ते हैं गलवान घाटी की कुछ खबरों की तरफ। गलवान में शहीद हुए अंकुश की कहानी। 10 साल की दुआओं के बाद अंकुश हुए थे पैदा। सेना में भर्ती होने के बाद पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। कमांडिंग ऑफिसर बनना चाहते थे। अंकुश के पिता और दादा भी सेना में रहे हैं। 19 साल की उम्र में अंकुश का हो गया था सिलेक्शन। अंकुश का छोटा भाई उसके जन्म के 10 साल बाद पैदा हुआ। अभी महज 12 साल का है लेकिन वो भी कह चुका है कि मुझे सेना में जाना है। परिवार से 20 मई को आखिरी बार फ़ोन पर बात हुई थी। तब उसने बताया था कि चीन के साथ थोड़ी टेंशन चल रही है। फिर सीधे शहीद होने का पता चला। बढ़ते हैं नेपाल चीन की कुछ खबरों की तरफ। चीन को लेकर नेपाल में डराने वाली रिपोर्ट, क्या अब संभलेगी ओली सरकार? चीन से दोस्ती गहरी करने में लगी नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार के सामने एक कड़वी सच्चाई सामने आई है। भारत से सीमा विवाद के बाद अब नेपाल की सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें चीन को लेकर आगाह किया गया है। नेपाल सरकार की ओर से तैयारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि चीन तिब्बत में सड़क निर्माण के बहाने नेपाली ज़मीन पर अतिक्रमण करने में लगा हुआ है और वह भविष्य में नेपाल के इन इलाकों में सैन्य चौकियों की बना सकता है। मैं तरुणा सिन्हा कल आपसे फिर मिलूंगी ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए लावाफारा न्यूज़ से। तब तक घरों में रहे, सुरक्षित रहे। आपका दिन शुभ हो।